गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ बायोलॉजी में कल रिवीजन था। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स के 10 लेक्चर रिवीजन्स के लगाए थे। आज सुबह 10:30 बजे तक वो थे। नाउ उसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था फर्टिलाइजेशन का इवेंट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट। उसमें जब एंट्री होती है स्पर्म की तब काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसके लिए उस थ्योरी को बहुत ही बारीकी से पढ़िए कि कौन से समय किस प्रकार का एंजाइम वहाँ पर सिक्रेट हो रहा है, एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हो रहा है, हाइलुरोनिडेज भी सिक्रेट हो रहा है, जिसके वजह से जहाँ से वो स्पर्म एंटर करता है वहाँ की जगह लूज हो जाती है, वो रप्चर होती है, वो फिर उसके बाद स्पर्म एंटर करता है। स्पर्म जब एंटर करता है तो टेल बाहर रह जाती है, हेड अंदर चले जाता है, हेड के साथ साथ 2 सेंट्रियोल्स भी अंदर चले जाते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स भी अंदर चले जाते हैं, ये भी हमने देखा था। उसके बाद मेल का न्यूक्लियस यानी उसकी जो सेकेंड मियोसिस रुकी हुई रहती है वो सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होती है। मेल का न्यूक्लियस एक्ट एज अ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम। फीमेल का जो न्यूक्लियस होता है इट इज एक्ट एज अ फीमेल प्रोन्यूक्लियस विथ फीमेल्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, that both the pronucleus fused results in the formation of diploid zygote with 2 set of chromosome, that is 46 chromosome। उसके क्या सिग्निफिकेंस थे फर्टिलाइजेशन के वो भी हमने देखा था। अब जायगोट बनने के बाद ये पूरी प्रोसेस एम्पुला रीजन में हुई। एम्पुला रीजन में जब ये प्रोसेस हुई तो ये बनने के बाद वो गंडलते ऐसा गंडलते कहाँ तक जाता है, वो जाता है यहाँ तक अपना यूटेरस तक। आज मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, 9 महीने उस बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होती है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद उसके आगे का पार्ट जायगोट जो है। अब ये जायगोट जब यूटेरस में आते रहता है इम्प्लांटेशन के समय तो उस बीच कुछ प्रोसेस होती है, कुछ इवेंट होता है। ऐसा है अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 दिन लगते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ से यूटेरस में आने के लिए और यूटेरस में इम्प्लांट होने के लिए 5 से 6 दिन लगते हैं। और उसमें काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होते जाते हैं उस जायगोट में। समझ में आ रहा है ये चेंजेस क्या होते हैं, वो सभी थियोरेटिकली दिया हुआ है और कुछ स्टेजेस आपको दी हुई है। वो स्टेज को समझते हुए हम थ्योरी को समझेंगे। कंप्लीट थियोरेटिकल चैप्टर है। सबसे पहला प्रोसेस है क्लीवेज। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबसे पहले क्लीवेज होता है। जायगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज सिंगैमी इज एक्टिवेट, वो एक्टिवेट होता है और डिवाइड होता है। कभी कभी जायगोट के डायरेक्ट 2 टुकड़े हो जाते हैं और यानी एक ही जायगोट का यानी ब्लास्टोमर्स ये स्टेज आने से पहले 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर 2 अलग जायगोट बन गए तो 2 अलग जायगोट बनने के बाद फिर उन 2 अलग जायगोट से 2 अलग आइडेंटिकल 2 लड़के 2 लड़की से सेम दिखने वाले बच्चे हो सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकडाउन, टूटना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्ली माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट। जायगोट की शुरुआती जब माइटोटिक डिवीजन होती है सबसे पहली, इन विच हॉलो मस्कुलर ब्लास्टुला इस फॉर्म, जिसमें क्या फॉर्म होता है ये वाला स्ट्रक्चर। बट ये स्ट्रक्चर मतलब ये पूरा क्लीवेज का पार्ट है। यहाँ से जायगोट से लेके तो ब्लास्टुला फॉर्म होते तक पूरा जो इवेंट है वो क्लीवेज फॉर्मेशन है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द ग्रोथ, इसमें ग्रोथ नहीं होती ऑफ डॉटर सेल्स। The cells formed by the cleavage it is called as blastomers। क्लीवेज के जब टुकड़े होते हैं तो 2 ब्लास्टोमर्स, 4 ब्लास्टोमर्स, 8 ब्लास्टोमर्स, ये सब ब्लास्टोमर्स ही है। इन्हें क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमर। सिंस देयर इज नो ग्रोथ फेज बिटवीन क्लीवेज, क्लीवेज में क्योंकि ग्रोथ फेज नहीं होता, द साइज ऑफ द ब्लास्टोमर विल बी रिड्यूस्ड वाइल
एवरी सक्सेसिव डिवीजन, इधर सबसे बड़ा दिख रहा था ब्लास्टोमर, फिर इधर उससे छोटा, इधर उससे छोटा ब्लास्टोमर दिख रहा है, इधर उससे छोटा ब्लास्टोमर, उससे छोटा ब्लास्टोमर। तो यानी क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं होती, जैसे जैसे वो डिवाइड होते जाता है उसका साइज भी रिड्यूस्ड होते जाता है। एज द साइज रिड्यूसेस मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीजेस, सब्सिक्वेंट क्लीवेज आर दस फास्टर। और इसके बाद यानी पहली प्रोसेस को जितना समय लगा था, सेकंड प्रोसेस उससे ज़्यादा फास्ट होती है, फिर उससे ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि हर टुकड़े के बाद साइज भला यानी साइज भले ही रिड्यूस हो रहा है, बट जो उसके अंदर होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो फास्ट होती है, जिससे क्लीवेज फास्ट होता है। दिस रिक्वायर्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। इस पूरे क्लीवेज में डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होने लगता है और ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड रहता है फॉर दिस प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ क्लीवेज अब कैसी होती है पूरी हम देखेंगे। इन अ ह्यूमन क्लीवेज इज अ होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, होलो का मतलब होता है इनसाइड, और ब्लास्टिक यानी जो भी चीज़ें हो रही है वो अंदर ही हो रही है, वो अंदर ही हो रही है, इस सेल के अंदर हो रही है, बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा है, सब अंदर ही हो रही है। इसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज होलोब्लास्टिक। सो क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, दैट इज होल zygote get divided. The cleavage is plan may be longitudinal, पहले क्लीवेज खड़ा होता है फिर आड़ा होता है, यानी जिसको हम वर्टिकल डिवीजन भी बोल सकते हैं, और मेरिटोनियल और इक्वेटोरियल या फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऐसा भी हो सकता है। इट इज़ अ रेडियल एंड इंटरमीडिएट, वो रेडियल और इंटरमीडिएट होता है। फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमर इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड, कि जो तैयार होने वाला ब्लास्टोमर से वो कौन से साइड में निकलेगा या क्या डेवलप करेगा, ये कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकता, ये वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है कि वर्टिकल होगा हॉरिजॉन्टल होगा, कौन से साइड से ब्लास्टोमर्स प्रोड्यूस होंगे या डिवाइड होंगे, ये बताया नहीं जा सकता। फर्स्ट क्लीवेज जब होता है तो फर्स्ट क्लीवेज ये फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे में होता है। द फर्स्ट क्लीवेज इन zygote इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज मेरिडायनल and occur at the 30 hours of fertilization. It is divided longitudinally and 2 blastomers are formed. और कितने blastomers form होते हैं? 2 blastomers form होते हैं, correct? Now it divide longitudinally into 2 blastomers. One slight larger in size, एक हल्का सा ज़्यादा बड़ा होता है, एक हल्का सा छोटा होता है। Second cleavage is also longitudinal, second cleavage भी खड़ा होता है, लेकिन खड़ा होते समय ये आड़ा हो जाता है, फिर खड़ा होता है, तो इस तरह मतलब ये खड़ा ही होता है, फिर ये खड़ा वाला जो पार्ट है वो ऐसा आड़ा हो जाता है कुछ देर बाद, और फिर ऐसा डिवीजन होता है वर्टिकल। समझ में आया? यानी पहले खड़ा डिवीजन हुआ, फिर खड़े को आड़ा किया, फिर आड़ा, फिर से खड़ा ही हुआ। फर्क इतना है, जो खड़ा पहला डिवीजन होता है वो ये नहीं हॉरिजॉन्टल हो जाता है बाद में। द सेकेंड क्लीवेज इज ऑल्सो लॉन्जिट्यूडनल बट राइट एंगल टू द फर्स्ट वन। देखिए पहला क्लीवेज जैसे ये है, ये 2 टुकड़े हो गए, तो ये हो गया वर्टिकल डिवीजन, फिर ये घूम के ऐसा पलट के ऐसा हो गया, फिर ये भी वर्टिकल ही हुआ, लेकिन ये वर्टिकल पहले वाले को राइट एंगल है, पहले वाले को क्या है, ये राइट एंगल है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तो सेकेंड क्लीवेज, फर्स्ट वन ऑकर विथ 30 आवर एंड दैट इज फर्स्ट क्लीवेज, यानी कि second cleavage is also longitudinal but right angle to first one and occur after 30 hours of first cleavage, यानी पहले क्लीवेज को भी 30 आवर्स, दूसरे क्लीवेज को भी 30 आवर्स लगते हैं, यानी ऐसे 60 आवर्स हो गए। ठीक है, 60 आवर्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.5 दिन की बात है। थर्ड क्लीवेज जो होता है, अब देखिए थर्ड क्लीवेज इज हॉरिजॉन्टल, वो आड़ा होता है। आफ्टर थर्ड इवेंट, पहला क्लीवेज, दूसरा क्लीवेज और थर्ड क्लीवेज के बाद जो स्ट्रक्चर होता है zygote का वो 8 सेल ब्लास्टोमर्स हो जाता है। और देखिए थर्ड क्लीवेज इज हॉरिजॉन्टल, आफ्टर थर्ड क्लीवेज एम्ब्रियोनी इज इन 8 सेल स्टेज, एज द क्लीवेज आर गोइंग ऑन अ यंग एम्ब्रियो इज ग्रेजुअली बीइंग पुश्ड टू द यूटेरस। जैसे जैसे ये क्लीवेज होते जाता है, ये एम्ब्रियो यूटेरस के तरफ बढ़ते जाता है, यूटेरस के तरफ। बाय द एंड ऑफ 4th डे, चौथे दिन के आखिरी तक तीनों डिवीजन हो जाती है एंड एम्ब्रियो इज सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और चौथा डिवीजन होकर भी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 16 और 32 सेल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज मोर्यूला।
यानी पहले जाइगोट था, फिर टू सेल ब्लास्टोमर्स, फिर 4 सेल ब्लास्टोमर्स, फिर 8 सेल स्टेज, 8 सेल का फिर से डिवीजन हुआ और 16 या 32 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको मोर्यूला बोलते हैं। अब इस मोर्यूला में रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है, अंदर के सेल रीअरेंज होते जाते हैं, कुछ सेल बाउंड्री पे चले जाते हैं, आउटर लेयर फॉर्म करते हैं जिसको ट्रोफोप्लास्ट बोलते हैं, कुछ सेल अंदर में खाली जगह फॉर्म करते हैं कैविटी विच इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और कुछ सेल एक साइड पे एक कॉर्नर पे अटैच रहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इनर मास ऑफ सेल। यही मास आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने वाला है। सो 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, इट इज लुक लाइक अ मलबेरी जैसा दिखता है ये, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मोर्यूला। द मोर्यूला शोज 2 टाइप ऑफ सेल। मोर्यूला में 2 प्रकार के सेल होते हैं, स्मॉलर सेल्स एंड स्मॉलर सेल्स, क्लीनर सेल्स टुवर्ड द आउटर साइड में क्लीनर सेल्स, यानी जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो आउटर साइड में होते हैं और बड़े बड़े सेल्स जो होते हैं वो मिडल पार्ट में होते हैं। स्मॉलर क्लीनर सेल्स टुवर्ड द आउटर साइड एंड इनर सेल दैट इज लार्जर सेल वो अंदर में होते हैं। तो ये लार्जर सेल है, ये स्मॉलर सेल है। इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म होता है, फिर यहाँ अरेंजमेंट होता है। नाउ सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज। मोर्यूला में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, बट मोर्यूला के बाद जब उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है तो वो एक साइड से छोड़ते जाती है जगह, यानी एक साइड से कैविटी फॉर्म होती जाती है और दूसरे साइड पे कंटिन्यू अटैच रहती है। टिल द फॉर्मेशन ऑफ मोर्यूला द जोना पेलुसिडा इज रिटेन। अब ये जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर लगाया ये जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा है। तो जब तक मोर्यूला फॉर्म नहीं होता तब तक जोना पेलुसिडा का थोड़ा ना थोड़ा हिस्सा तो भी बाकी रहता है, कंप्लीट डीजनरेट नहीं होता है। बट इसके बाद जोना पेलुसिडा ऑलमोस्ट डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जोना पेलुसिडा वो पार्ट है जो फीमेल गमेट के अंदर था। टिल द फॉर्मेशन ऑफ मोर्यूला द जोना पेलुसिडा इज रिटेन अराउंड द एम्ब्रियो एंड दस देयर इज नो चेंज इन द ओवरऑल साइज ऑफ जाइगोट टू मोर्यूला। जाइगोट से मोर्यूला बनते तक साइज चेंज नहीं होता है। द मोर्यूला रिच द इत्समस। इत्समस समझता है आपको? ऐसा स्ट्रक्चर था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पे यूटेरस को अटैच रहता है फॉलोपियन ट्यूब, उस जगह को इत्समस बोलते हैं। तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से इत्समस तक आते तक इतनी सारी चीज़ें होगी। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ से कहाँ आते तक समझ रहा है क्या आपको? ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे, यहाँ एम्पुलर रीजन है, यहाँ से यहाँ आते तक, यहाँ से यहाँ आते तक ये चारों डिवीजन होगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट द मोर्यूला रिचेस द इत्समस एंड गेन द एंट्री इनटू यूटेरस। वो यूटेरस में आता है बाय द एंड ऑफ 4th डे, चौथे दिन के आखिरी। आज जो मैं आपको क्लास होने के बाद आप मुझे बोलिए कि सर वो वीडियो आप भेजिए, मैं वो यूट्यूब पे नहीं भेजूंगा, डायरेक्ट वीडियो ही भेजूंगा आपको। आप देखिएगा उस वीडियो में आपको क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हैं? नाउ उसके बाद होता है ब्लास्टुलेशन। तो ये हो गया क्लीवेज यहाँ तक। उसके बाद की प्रोसेस है ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन को अगर मैं सिंपल भाषा में डिफाइन करूँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला फ्रॉम मोर्यूला। मोर्यूला से ब्लास्टुला बनने की प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। उसे क्या कहा जाता है? ब्लास्टुलेशंस कहा जाता है। सो सी द ब्लास्टुलेशन। ये डायग्राम ब्लास्टुला की दी नहीं है, सिर्फ यहीं दी हुई है, अलग से ब्लास्टुला करके कोई डायग्राम नहीं दी है। ये ब्लास्टुला ही है जो लेट ब्लास्टोसिस्ट है, इसी को ब्लास्टुला भी बोलते हैं। ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉलो एंड मल्टी सेलुलर ब्लास्टोसिस्ट। द एम्ब्रियो दैट एंटर इन द यूटेरस रिमेन फ्लोटिंग इन द यूटेरस। यूटेरस में वो 2 से 4 दिन तक रहता है, वो अपने आप को पूरी तरीके से एनप्लांट नहीं करता है। आफ्टर इट्स एंट्री टिल द एंड ऑफ 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन तक, ठीक है। दस आउटर सेल इज सीन इन द मोर्यूला। मोर्यूला की जो आउटर सेल होती है नाउ फॉर्म अ लेयर, वो एक लेयर फॉर्म करती है। आउटर सेल एक आउटर लेयर फॉर्म करती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट। द सेल ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट। अब ये ट्रोपोब्लास्ट जो है वो सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट या यूटेरिन मिल्क एब्जॉर्ब करते हैं, बिगिन टू एब्जॉर्ब द ग्लाइकोजन रिच यूटेरिन मिल्क। द ब्लास्टोसिस्ट डबल इन साइज। तो जो ब्लास्टुला इसके अंदर होते हैं ब्लास्टोसिस्ट, उसका आकार बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो जोना पेलुसिडा भी पूरी तरीके से डीजनरेट हो गई। तो इसके बाद जो आकार बढ़ते जाता है वो बड़ा बड़ा होते जाता है, क्योंकि ये यूटेरस में आने के बाद जो यूटेरिन मिल्क होता है,
यूटेरस में जो ग्लाइकोजन्स होता है यूटेरिन मिल्क उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे इसको एनर्जी मिलती है, इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और साइज भी बढ़ता है। और जो बाहर के सेल्स थे छोटे वाले वो आउटर लेयर फॉर्म करते हैं जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट डबल इन साइज, दैट इज from 0.15 mm to 0.30 mm with more fluid, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इसमें आता है, entered inside the blastocyst cavity, the outer cell become flat, जो बाहर के सेल है वो चपटे होते जाते हैं, the outer cell become flat and are called as trophoblast cell since they help in the absorbing the nutrient फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। द इनर मोस्ट मास जो होता है उसमें बड़े सेल्स होते हैं, ओके, और लार्ज होते हैं, इसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं। द एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप्ड फ्रॉम द, अब जो एम्ब्रियो जो बच्चा बनता है ना, बच्चा वो इससे बनता है, बच्चे के ऑर्गन्स हाथ पैर मुंडी हाथ दिल सब चीज़ें इससे बनती है, अंदर के इनर मास से। दीज रिमेन अटैच, ये हमेशा एक साइड पे अटैच रहता है टू द ट्रोपोब्लास्ट only at one side. The trophoblast cell in contact with embryonal cell, जो trophoblast cell इस embryonal cell के contact में, ये वाले cell इसे कहा जाता है cell of Robber. What does it called? Cell of Robber. At this stage blastocyst shows polarity, एक साइड खाली पार्ट रहता है, दूसरे साइड एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है। The side with the inner mass of mass it is called as embryonal end, ये वाला पार्ट हो गया एम्ब्रियोनल एंड, जो साइड एम्ब्रियो वाला मास अटका हुआ है, और दूसरा पार्ट एंड द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज एबएम्ब्रियोनल एंड। बाय द एंड ऑफ 7th डे ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली फॉर्म, यानी ब्लास्टुला फुल्ली फॉर्म होता है। इट इज नाउ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, अभी इसका इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन में ये ब्लास्टुला अपने आप को, वो जो यूटेरस होता है ना उसके एक वॉल में दफना लेते हैं, परमानेंटली इम्प्लांट कर लेते हैं, और फिर बच्चा बनना शुरू होता है, फिर ग्रेस्टुलेशन शुरू होता है। मोरुला के बाद ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुलेशन यहाँ खत्म हो गया, ब्लास्टुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। वो जो ब्लास्टुला है वो अपने आप को दफना लेता है, ब्यूरिट कर लेता है इंडोमेट्रियम में अंदर, और फिर डेवलपमेंट की फेज शुरू होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, फिर उसके बाद सभी ऑर्गन्स बनेंगे शरीर के। द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा इज टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, जब तक जोना पेलुसिडा रहता है तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। यहाँ पे जोना पेलुसिडा वॉकआउट हो गया, अब इम्प्लांटेशन हो सकता है आसानी से, ठीक है। इट डज नॉट एक्सपोज द स्टिकी एंड फाइगोसाइटिक ट्रोफोब्लास्ट सेल टिल इट रीचेज द इम्प्लांटेशन साइट, जब तक उसको एक अच्छी और सुटेबल, पता है क्या, ये स्टेज पे आने के बाद भी वो जगह ढूंढता है, कौन, ब्लास्टुला, कि मेरे को कहाँ इम्प्लांट होना, जहाँ से उसको ज़्यादा नरिशमेंट मिल सके, जहाँ से उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल सके, ऐसी जगह यूटेरस में ढूंढ के वहाँ वो इम्प्लांट करता है अपने आप को, और फिर डेवलपमेंट होती है। और जब तक उसको जगह नहीं मिलती तब तक वो अपने जो स्टिकी ट्रोफोप्लास्ट सेल है उसको रिलीज नहीं करता, घुसाने के लिए या दफनाने के लिए अपने आप को वहाँ पर विद इन द यूटेरस, एंड हेंस जोना पेलुसिडा नाउ रप्चर्ड। और पूरी तरीके से जब जोना पेलुसिडा रप्चर्ड हो जाती है, निकल जाती है, जस्ट बिफोर द प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन, वो निकलने के बाद ही इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन हुआ, अब ग्रेस्टुलेशन होगा, 3 जर्मिनल लेयर्स बनेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और उनसे बनेंगे सभी ऑर्गन्स। डायग्राम अच्छे से देख लीजिए और ये डायग्राम्स निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। समझ में आ रहा है? मुझे पता है मैं डायग्राम अच्छे निकालता हूँ, मुझे ये भी पता है आप लोग डायग्राम गंदे निकालते हैं, कुछ बच्चे मुझे भेजते हैं, कुछ बच्चे नहीं भेजते हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम निकालेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा, और नहीं निकालेंगे तो आपका नुकसान। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मेरा काम है आपको प्रॉपर गाइड करना, बताना, वो मैं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सो डायग्राम्स बहुत इसेंशियल होती है। बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम, वेरी क्लियर, दिमाग में एकदम फिट रखिए। जिसकी डायग्राम अच्छी है उसको बायोलॉजी में परेशानी नहीं जाएगी। फिर क्या होता है, रिजल्ट लगता है, रिजल्ट लगने के बाद बोलते हैं सर मेरे को तो इतने मिलने वाले थे, इतने नहीं मिले। आपने अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो की तो आपको क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे? आप साल भर कंची मारते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि हमको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, कैसे मिलेंगे अच्छे मार्क्स? जिन्होंने कंची नहीं मारी उनको मिले ना अच्छे मार्क्स, और जिन्होंने शानपना किया उनको वैसे मार्क्स मिले। तो आप देख लीजिए आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। इज इट? सो दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज बायोलॉजी क्लास। थियरी है, कल हम इम्प्लांटेशन और ग्रेस्टुलेशन ये पार्ट देखेंगे। आज मैं आपको वीडियो भेजूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन सभी क्लास ख़त्म होने के बाद 10 साढ़े 10 बजे भेजूंगा।
और वो वीडियो कोई मैं डिलीट विलीट नहीं करने वाला, वो वीडियो आपके पास ही रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो है। दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।